नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो 2022 की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें कंप्लीट ऑथर इन अ वीडियो जो सीरीज़ में चला रही हूँ उसमें पीवी सैली से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें आप लोग, तभी आपको पूरा कंप्लीट बेनिफिट मिल पाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स सी गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ओके, सो मेन इज बोस्टफुल क्रिएचर, दिस इज थीम ऑफ वन ऑफ सैलीज वर्क। ओके, सो ओजीमेंडिया की ये थीम की बोस्टफुल क्रिएचर। ओके, नेक्स्ट वन इज सैली वॉज अलोन, द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल sang टुगेदर, हुज कॉमेंट इज दिस। सो श्रीनवन का कॉमेंट रहा है ये। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी कैंटोज डज द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम हैव। सो 12 कैंटोज थे किसमें, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में। सो नेक्स्ट वन इज द सेंसी हैज 5 एक्ट्स, जो सेंसी नाम की इनकी ट्रेजेडी रही है उसमें 5 एक्ट्स हैं। ओडिपस टायरेनस हैज 2 एक्ट्स, ओडिपस और टायरेनस में कितने एक्ट हैं, 2 एक्ट हैं, जबकि सेंसी में 5 एक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी पार्ट्स डज द सेंसिटिव प्लांट हैव। सो 3 पार्ट्स आर ट्रेजेडी, सॉरी 3 पार्ट्स हैं। हाउ मैनी पार्ट्स डज द सेंसिटिव प्लांट हैव, सो 3 पार्ट्स। नेक्स्ट वन इज द सेंसिस, मैंने बताया था ट्रेजेडी है। फ्रॉम वेयर डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमीथियस अनबाउंड। सो अ प्ले बाई एस्चिलस। ओके, द प्रोमेथियस अनबाउंड हैज 4 एक्ट्स, इसमें 4 एक्ट्स हैं प्रोमेथियस अनबाउंड में। नेक्स्ट वन इज यस, so I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers. Here is Sally is talking about the editors who destroyed the reputation of Keats. Find out the name of the reviews. The Quarterly Review and Blackwood magazine. Okay. Next one is, इसमें ये कहा गया है देखिए, आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, कंज्यूमिंग फायर मीन्स आग लगाने का काम करते हैं डिस्ट्रॉयर्स के लिए। हियर इज सैली इज टॉकिंग अबाउट द एडिटर्स, एडिटर्स के बारे में यहाँ टॉक कर रहे हैं सैली। हु डेस्ट्रॉयज द रेपुटेशन ऑफ किड्स, जिन्होंने किड्स की रेपुटेशन को बिगाड़ा था। सो फाइंड आउट द नेम ऑफ रिव्यूअर्स, सो किसने अपने रिव्यूज ये दिए थे, तो the Quarterly Review and Blackwood magazine. Okay, so next one is the scenes of Oedipus Tyrannus are laid in, so Thebes. Next one is Sally's Ariel to Miranda was inspired by one of Shakespeare's plays. So which play is this? So मिरांडा आपको पता है किसमें कैरेक्टर रहा है, द टेम्पेस्ट में। द टेम्पेस्ट काफ़ी अच्छा प्ले रहा है, एक बरमूडा नाम का एक वो होता है, द्वीप होता है, उस पर ये सारा परफॉर्म किया गया, तो काफ़ी अच्छा प्ले है, उसी से इन्होंने अपनी ये थीम ली है। नेक्स्ट वन इज वॉट इन्फ्लुएंस्ड सैली मोस्ट, सैली को सबसे ज़्यादा किसने मतलब अट्रैक्ट किया था, सो पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन। नेक्स्ट वन इज सैलीज मास्क ऑफ एनार्की इज अ सैटायर, क्या था, सैली का जो मास्क ऑफ एनार्की था वो एक क्या था, सटायर था। नेक्स्ट वन इज विच पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, सो द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, अनदर टाइटल क्या था, लेस्टर। नेक्स्ट वन इज द नैरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस इज द विच ऑफ एटलस। सो नेक्स्ट वन इज विच ईयर हैड बीन अ ईयर ऑफ हैपनिंग्स, मतलब घटनाओं का रहा है वो फॉर सैली, सैली के लिए क्या रहा है, दिस ईयर वॉज ईयर व्हेन अलास्टर वॉज पब्लिश्ड, जो वक्त था उनका जो अलास्टर था, अनदर टाइटल उसका जो अभी मैंने यहीं दिखाया है, देख लीजिएगा, देखिए ये वाला था द विच ऑफ अलास्टर, द नैरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस पर लिखी गई थी।
तो ये वर्क पब्लिश हुआ था। दिस ईयर वॉज अ ईयर व्हेन अलास्का वॉज पब्लिश्ड। हैरिड डाइड एंड सैली मैरिड मैरी गॉडविन। गॉडविन से इन्होंने शादी की थी। तो कौन सा ईयर था? 1816। इट वॉज 1816। नेक्स्ट वन इज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम which was based a revolutionary theme came out on January 1st 1818. It was written in Shakespearean stanzas. The original title of this book, जो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम था उसका रियल टाइटल कब था, मतलब पब्लिश तो वो कब हुई थी? जैन 1st 1818 को हुई थी, बट इट वाज रिटन किस में लिखी गई थी? स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई थी। लेकिन इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? लाओन एंड सिथना। एडोनिस इज इन स्पेंसेरियन स्टेंजा। जो एडोनिस एंड का जो वर्क है एक तरीके से एलेजी है ये, तो वो किस में लिखा गया है? स्पेंसेरियन स्टेंजा में। इसको भी सैली ने लिखा है। नेक्स्ट वन इज पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। ठीक है, कह रहे हैं कि पोइट्री इज रिकॉर्ड, पोइट्री एक रिकॉर्ड है किसका? ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स का। बेस्ट और हैप्पीएस्ट जो मोमेंट्स हैं उनका एक मतलब रिकॉर्ड रहा है पोइट्री मोमेंट्स का, ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। और क्या रहा है कि हैप्पीएस्ट और बेस्ट माइंड्स का रहा है। हु शेड, सो कौन कहते हैं? सैली कहते हैं कि पोइट्री क्या है? एक रिकॉर्ड है किसका? हैप्पीएस्ट और मोमेंट्स का, बेस्ट मोमेंट्स का और हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स का। क्योंकि बेस्ट माइंड ही होंगे जो कि पोइट्री कर सकते हैं, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है पोइट्री करना। इट्स अ टू टफ। सो नेक्स्ट वन इज ही लिव्स ही बेक्स इट्स डेथ ही इज डेड नॉट ही अक्योर इन। सो एडोनिस, एडोनिस किसके बारे में लिखी गई है? जो कीट्स उनके फ्रेंड रहे हैं काफ़ी अच्छे, तो उनकी डेथ पर इन्होंने एडोनिस नाम से ये इलेजी लिखी है। नेक्स्ट वन इज विच बुक इज बेस्ड ऑन गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। गॉडविन का जो पॉलिटिकल जस्टिस था उस पर कौन सी बुक बेस्ड थी? सो क्वीन मैब 1813। नेक्स्ट वन इज यस, it is a lyrical drama which was produced in 1821 and published in 1822. It is so hellish. Next one is it is a pastoral elegy on the death of Keats modeled on Bion, Adonis and Moscas lament. So for Bion, Adonis, ठीक है, एडोनिस की बात हो रही है। क्या ही? पेस्टरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स मॉडल्ड ऑन बायन एडोनिस। बायन एडोनिस के मॉडल पे बेसिस है मोसेस। और लामेंट फॉर बायन। ठीक है, तो ये जो एडोनिस थी वो किसकी डेथ पर लिखी गई है? कीट्स की डेथ पे, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दी। नेक्स्ट वन इज द लाइन द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास अपीयर इन एडोनिस। This poem of Shelley is an unfinished poem. Hazlitt describes it as a new and terrific dance of death. So the triumph of life. ये इनका एक अनफिनिश्ड वर्क रह जाता है, जब उनकी डेथ होती है तो वो इस पर वर्क करते हैं, बट कंप्लीट ये नहीं हो पाया था। तो हैजलिट ने इसको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट वन इज द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर अपीयर्स इन द क्लाउड नाम का जो वर्क है इनका, उसमें ये लिखी है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। मैं मतलब पुत्री हूँ किसकी? अर्थ की, पृथ्वी की और वाटर की। सो द क्लाउड। नेक्स्ट वन इज मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। दीज लाइन्स अपीयर इन और टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड की बात हो रही है। ठीक है, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। फॉरेस्ट में कौन चलती है? विंड चलती है। सो नेक्स्ट वन इज लाइफ में चेंज बट इट में फ्लाई नॉट। ठीक है, लाइफ चेंज हो सकती है बस भाग नहीं सकती है। होप में वैनिश। होप मीन्स उम्मीद खत्म हो सकती है, बट कैन डाई नॉट, लेकिन अंत नहीं हो सकता उम्मीद का, क्योंकि एक होप ही तो ऐसी होती है जो इंसान को जिंदा रखती है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम। सो हेलास नाम का जो वर्क है उससे ये लाइन्स ली गई। नेक्स्ट वन इज प्रोमीथियस अनबाउंड 1818 to 20 इज अ लिरिकल ड्रामा। क्या था? एक लिरिकल ड्रामा था। कब आया था? 1880 से 1820 तक लिखा गया था। कौन सा था? प्रोमीथियस अनबाउंड था। दैट रिफ्लेक्ट्स सैलीज रिवॉल्यूशनरी एंथुजियाज्म। द हीरो प्रोमीथियस रिप्रेजेंट्स मैनकाइंड वाइल Job the personification of human institution. It is written in 4 acts reflecting Shelley's thirst
फॉर लिबर्टी। ओके, इसमें क्या दिखाई देता है, सैली का थर्स्ट फॉर लिबर्टी। नेक्स्ट वन इज बिकॉज माई फादर ओनर्स, ठीक है, मेरे पिता क्या है, सम्मानित हैं, डिड डिमांड, और वो मांग करते हैं माइन फादर्स डेथ, ठीक है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम अ ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स विद 5 एक्ट्स, एक ट्रेजेडी थी जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी और 5 एक्ट में लिखी गई थी। सो द सेंसी, सेंसी की बात हो रही, द सेंसी की। नेक्स्ट वन इज लेट्स सी, it present platonic love of Sally, who speaks of Emilia Vivani. Which poem is this? So एपिप्सीचिडियन, ओके, एपिप्सीचिडियन एक नाम का वर्क है, उसमें क्या वो करते हैं प्रेजेंट, इट प्रेजेंट प्लेटोनिक लव ऑफ सैली। Next one is which poem is the tragedy of idealist who seeks in reality the counterpart of his idol? So अलास्टर, अलास्टर की बात हो रही है यहाँ पर। ये अलास्टर क्या है, एक ट्रेजेडी है, ऊपर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द अदर टाइटल ऑफ अलास्टर 1816, सो द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ओके, ऊपर भी आए थे लाइन्स, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड डैश अलास्टर लिखा हुआ था। तो 1816 में ये आई थी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट, हुज वर्ड्स आर दीज एंड अबाउट हुम? सो बैरन अबाउट सैली। बैरन कहते हैं कि द मोस्ट जेंटल, एक तो बहुत सज्जन थे, द मोस्ट एमिएबल मतलब उद्देश्यों से भरे थे, एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन मतलब दुनियादारी से दिमाग कम लगाते थे, आई एवर मीट जो इनसे मैं मिला था, हुज वर्ड्स आर, सो बायरन मिले थे किससे, सैली से, उनके बारे में ये लाइन्स कंपोज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज द बेस्ट लिरिकल ड्रामा दैट शोज सैलीज रिवॉल्यूशनरी एंथुजियाज्म बेस्ट। सो प्रोमीथियस अनबाउंड की बात हो रही है यहाँ पर, क्या है, एक लिरिकल ड्रामा है, रिवॉल्यूशनरी एंथुजियाज्म को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट वन एपिप्सीचिडियन सेलिब्रेट्स, सो प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव को इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एडोनिस इज अ थ्री नोडी ओवर द डेथ ऑफ द पोइट, सो कीट्स, कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट, ठीक है, वर्ड्सवर्थ तो ढूंढते हैं, खोज लेते हैं, और शैली खो जाती हैं इसमें। हिमसेल्फ इन नेचर मतलब जो शैली थे उनने अपने आप को नेचर में खो दिया था, और वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को उसमें ढूंढ लिया था या पा लिया था। सो हुज कमेंट इज दिस, लॉन्ग, डब्ल्यू जो लॉन्ग जिसको बोलते हैं हम, तो उन्हीं का ही कमेंट रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं गाइज, जरूर वीडियो को एंड तक आप वॉच करें। On whose grave are the following lines from Tempest inscribed? Nothing of him that doth fade, what doth suffer a she change into something rich and strange. So सैली की एपिटेफ पे लिखा गया है। एपिटेफ आप जानते होंगे, जो उनकी कब्र होती है उस पर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, ग्रेव जिसे कहते हैं, तो वही। द ग्रीक नेम for a vengeful demon that drive the victim to the desert places. So अलास्टर की बात हो रही है। The triumph of life is Sally's unfinished poem, ऊपर भी आया, The triumph of life unfinished वर्क था इनका। नेक्स्ट वन इज सैली इज ब्यूटीफुल एंड इनअफेक्चुअल एंजल, ठीक है, सैली कैसे थे, एक तो ब्यूटीफुल थे, ऊपर से इनअफेक्चुअल एंजल थे। बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, हुज कमेंट इज दिस, सो मैथ्यू आर्नोल्ड। सो लेट्स सी गाइज, अ पोएम वाज द इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन eternal truth, and poetry is the expression of the imagination. Okay, so who said, Sally, Sally said here. So next one is imagination is the great instrument of moral good. Okay, a man to be greatly good must imagine intensely and comprehensively. Who said so, Sally. Poetry is indeed something divine. It is at once the center and circumference of knowledge. Who shared? So Sally, Sally here.
Next one is poetry is that form which all spring and that which adorns all, and poetry redeems from decay. The visitations to the sorry guys. So yes, let's see. Sorry. Poetry is that form which all spring and that all which adorns all, and poetry redeems from decay the visitations to the dignity of men who shed. So शैली कहते हैं इन लाइन्स को. सो गाइस केयरफुली आप इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ज़रा सी भी स्किप करने पे कोई भी पॉइंट निकल जाएगा, जो कि ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity casts upon the present. Poets are the unacknowledged legislator of the world. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है. सो सैली ने इनको बोला पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स, मतलब क्या है कि बिना किसी कानून के विधायक हैं, बिना विधायिका के विधायक, एक तरीके से ये कह सकते हैं. हु कंसिडर डिफेंस ऑफ पोइट्री एज द profoundest essay in English language. So Herbert Reed. Next one is Shelley wrote a defense of poetry as a reply to the charge made against poetry. Why? Thomas Love Peacock in the Four Ages of Poetry. Okay. Shelley wrote करते हैं डिफेंस को, और डिफेंस ऑफ पोइट्री, पोइट्री को बचाने के लिए डिफेंस करते हैं उसको. सो नेक्स्ट वन इज द पोइट इज अ semi-barbarian in a civilized community, so who shared love peacock. loves peacock में ये कहा है उन्होंने. Sally's the defense shows the influence of Plato and Sidney's apology. Next one is a poet participates in the eternal, the infinite, and the one as far as it relates to his conceptions, time and place and number do not who shed. So Sally. Sally कहते हैं. Next one is two performers of equal skill will produce unequal effects from a guitar and a harp. So who said Shelley? Poetry is ever accompanied with pleasure. All spirit on which it falls open themselves to receive the wisdom which is mingled with its delight. So who said Shelley? Shelley here. Next one is a poet इज अ नाइटेंगल. पोइट कौन है? एक नाइटेंगल है. हु सिट्स इन द डार्कनेस, मतलब एक नाइटेंगल एक चिड़िया का नाम होता है. हु सिट्स इन डार्कनेस, डार्कनेस में जो अंधेरे में बैठता है. एंड सिंग्स टू चीयर इट्स वोन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड्स. हु शेड? सो सैली. द आइडियाज ऑफ सैली सीम टू मी always to be ideas of adolescence, as there is every reason why they should be. whose comment is this? So सैली कह रहे, मतलब टीजा सेलियट हमारे कह रहे हैं सैली के बारे में कि उनके जो कमेंट हैं वो ऐसे लगते हैं मुझे, जो उनके वर्क हैं वो ऑलवेज ऐसे लगते हैं जैसे कि वो अडोलसेंस में. अडोलसेंस आप जानते हैं किशोरावस्था को कहते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो हमेशा किशोरावस्था में जी रहे, इस टाइप के वो वर्क लिखती हैं. सो कमेंट किया है टी.एस. एलियट ने, किसके ऊपर? सैली के ऊपर. सो गाइस टुडेज लास्ट फैक्ट इज हु कॉल्ड सैली एन इनअफेक्चुअल एंजल. सो इनअफेक्चुअल एंजल कौन कहता है? आर्नोल्ड कहते हैं हमारे. सो गाइस आर्नोल्ड ने सैली के ऊपर कहा है कि एन इनअफेक्चुअल एंजल. ओके. सो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. टेक केयर ऑल ऑफ यू.